हेलो स्टूडेंट, आज का ये तीसरा आपकी क्लास चल रहा है। तीसरा क्लास चल रहा है। यदि आपने 2 क्लास नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाइए ज्वाइन करिए, उसको भी देख लीजिए। नहीं तो आगे की क्लासेस समझ नहीं आएगी। हमने सीखा था ओपन करना, थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमने हासिल किया था, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, किसने बनाया था, कब बनाया, वो सब हमने बनाया। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये तीसरा है। ओके, तीसरे में हम जानेंगे आप यहाँ से कैसे एक्सेल को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, या एक्सेल होता क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे। ये देखिए, जो आपका कॉलम है या फिर रो है, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं। चलिए पहले कॉलम को अगर बढ़ाना सीखे तो यहाँ से देखिए, यदि आप ऐसा, जब आपका कर्सर हो जाए, देखिए कुछ ऐसा, तो आपको पकड़ के यहाँ से बड़ा करना होगा। ओके, देखिए इतना बड़ा हो गया। जैसे हमने मान लीजिए इसमें आके कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ओके, कुछ टेक्स्ट लिख दिए। अब देखिए ये कुछ दूसरी सेल में जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा है, दूसरी सेल में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे आके ऐसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ये ड्रैग कर दीजिए, दबा के रखिएगा, छोड़ दीजिए। ये देखिए बड़ा हो गया आपका। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे हमने क्या किया। यदि आप इसी को फिर से दूसरा तरीका, अब देखिए यहाँ पे आके जब आपका ऐसे है, मतलब दूसरे सेल में जा रहा है, तो आपको ऐसा जब कर्सर बन जाए तो यहाँ पे डबल क्लिक लेफ्ट कर दीजिए माउस का। ओके, समझ में आ गया। ये देखिए ऐसे बड़ा किया जाता है। और भी लिखना देखिए यहाँ पे। ओके, कॉलम बड़ा करना। आप यहीं पे आइए, फिर से जब कर्सर कुछ ऐसा हो जाए, डबल क्लिक। ओके, देखिए यहाँ पे हमारी है तो इसमें ही। ओके, यहाँ पे है तो इसमें। ओके, यहाँ पे भी जैसे हमने लिख दिया, देखिए दूसरे सेल में 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा आपका। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए आ गया आपका। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही हमें अगर एक साथ ढेर सारा करना है तो कैसे करेंगे। ओके डियर फ्रेंड, यदि आपको ढेर सारा करना है तो आपका आना इसी पे, यहाँ ऊपर देखिए, जब कर्सर आपका ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कर्सर हो जाए, तो आपको एक बार क्लिक करना है यहाँ पे। शिफ्ट को होल्ड कर दीजिए, शिफ्ट को दबा के रखिए, या फिर ऐसे ही क्या करिए, इसी पे प्रेस करिए, दबा के रखिए। ठीक है, जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाके छोड़ दीजिए। ओके, अब बीच में से कहीं से पकड़ के जब जब आपका कर्सर ऐसा हो जाए, तो देखिए ये बीच का ले रहा है। ओके, जैसे हमने इसको छोड़ा, अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, सारे कॉलम एक साथ बड़े हो गए। एक साथ छोटा करना है तो भी हम कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आपका कर्सर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको छोटा करना है। देखिए हमने इतना छोटा किया, जैसे ही छोड़ा, अब देखिए ये सब हो गए होंगे। देखिए ये रहा। ओके, समझ में आ गया। देखिए सब छोटे छोटे हो गए। एक साथ बड़ा करना हमने सीखा, एक साथ छोटा करना सीखा। वैसे ही आपकी अगर रो आपको करना है तो सेम वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करिए। यहाँ ध्यान रहे स्टूडेंट, ध्यान रहे, आपका जब ऐसा कर्सर रहे तब आपको ऐसे ड्रैग करना है नीचे दबा के। ओके, लेफ्ट बटन, और आपको यहाँ पे क्लिक करके कुछ ऐसा, जब ये कर्सर कुछ आपका ऐसा हो जाए तो आपको नीचे करना है। ओके, जैसे ही छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होता है, सब बड़े बड़े हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ठीक करना है वैसा सीधा, फिर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, छोड़ देना है। तो देखिए एक साथ छोटा बड़ा करने के ट्रिक हम जान चुके हैं। अगर यदि हम ऑटोमेटिक करना सीख जाए तो चलिए वो भी सीख लेंगे। सीधे आना आपको कहाँ पे, सीट पे आ जाइए, यहाँ नीचे। ओके, यहाँ सीट पे आ जाइए, यहाँ पे चाहे जिसका करना चाहते हैं आप वहां पे आ जाइए, राइट क्लिक करिए। ओके, हम जानना चाहेंगे क्या ऑटोमेटिक जैसे लिखे तुरंत हो जाए। यस, हो सकता है, हमारे चैनल पे आए तो होगा, क्यों नहीं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है व्यू कोड, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडो ऐसे कुछ खुलेगा। आपको देखिए यहाँ पे जनरल को हटा के आपको क्या कर देना है, वर्कशीट। जैसे ही आप वर्कशीट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको लिखना है CELL, यस, सेल्स डॉट ENTIRE। आपको लिखना है इंटायर कॉलम। ओके डियर स्टूडेंट, क्या लिखना है, इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है डॉट AUTOFIT, ऑटो फिट लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट, क्या लिखना है, ऑटो फिट। देख लीजिए हमने लिख दिया क्या, ऑटो फिट। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सेल्स इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फेस, बस इतना ही लिखना है आपको। ओके डियर फ्रेंड, बस उसके बाद यहाँ पे आगे के क्या करना है, हमें काट देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही काट देंगे तो आपका कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, चलिए इसको भी काट देते हैं। अब क्या करना है, इसमें कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी टाइप करिए। देखिए देखिए कुछ भी टाइप करके आप इंटर जैसे करेंगे या टाइप करेंगे तो आपका हो जाता है बराबर, बिल्कुल ही बराबर। ओके,
जितना छोटा आप लिखेंगे उतना, देखिए यहाँ पे, ओके, जितना बड़ा आप लिखेंगे तो आपका उसी हिसाब से क्या हो जाता है, उतना बड़ा हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, छोटा कर रहे हैं तो देखिए उसी के हिसाब से क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके कुछ ऑप्शन शो होते हैं। ओके, देखिए कुछ ऑप्शन शो होते हैं आपके। यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि आपको कुछ और इंसर्ट करना। देखिए यहाँ पे वर्कशीट और आपका ये चार्ट, आपका ये सब। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए इसको भी हम एक दिन सीखेंगे, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं सीट को तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, देखिए डिलीट, यस डिलीट। ओके, राइट क्लिक देखते हैं, यहाँ पर रिनेम। रिनेम करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कुछ भी नाम बदलना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सैलरी स्लिप। अगर ये रस्म देख लीजिए, हमने क्या लिखा, सैलरी स्लिप। ओके, दूसरे पे आए, हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, चाहे आप राइट क्लिक करके हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए, कुछ भी लिखना है जो आपके टॉपिक है वैसा ही। ओके, हमने जैसे मार्कशीट बनाया तो लिख देंगे मार्कशीट। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब चलिए आगे, जैसे अगर इसी को फिर से बदलना है तो फिर से आके आपको क्या करना होगा, रीनेम करना होगा। ओके, अब मूव कॉपी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना है, जैसे हमने ये यहाँ लिखा है यहाँ पे ले जाना है या यहाँ पे ले जाना है, वही काम होता है आपका। जैसे हम यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे लिख दिए क्या, मूव कॉपी। ओके, न्यू और कॉपी। अब कहाँ मूव करना है, इसके पास में या इसके पास में या इसके पास में, जहाँ करना बस आप ओके कर दीजिए, वो उसी के पास देखिए यहाँ पे आ गया। ओके ये रिजल्ट वही होता है आपका। जैसे हमने राइट क्लिक किया, अगला बेव कोड हमने सीख लिया, प्रोटेक्ट सीट। यदि हम लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। फिर ये स्टूडेंट यहाँ पे करना, पासवर्ड डाल दीजिए जो भी डालना है। ओके, हमने 4 बार 1 1 करके ओके कर दिया। देखिए री इंटर फिर से जैसे फोन में नहीं होता है, 2 बार मांगता है, हाँ री करने के लिए मतलब कंफर्म करने के लिए। ओके, बस ओके कर दीजिए। अब जैसे हम कुछ लिखना चाहें तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए कह रहा है, कुछ बोल रहा है। ओके, कह रहा है the cell chart the cell or you are tapping or change in on protect sheet to make change up unprotect the sheet you might be requested to enter a password। ये पासवर्ड मांग रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसको पासवर्ड डाल के फिर से कर देते हैं क्या, अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। इसे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, जो भी पासवर्ड आपने डाला था बस इतना करके बस ओके करिए। देखिए सब कुछ हो रहा है ना। ओके, देखिए देखिए। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, अब देखिए टैब कलर। टैब कलर क्या होता है, इसी को हम कलर करना। ओके, देखिए यहाँ पे कलर हो रहा है ना, राइट क्लिक करिए, टैब कलर, जैसा कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। देखिए राइट क्लिक करना है, टैब कलर, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। ओके, कोई जल्दी नहीं है। ओके, जैसा भी कलर करना है दूसरा सीट लेके, ऐसे आप कलर फॉर्मेटिंग एक प्रकार से होता है कि दिखाने के लिए कि हाँ आपको कुछ आता है। ओके, ओके समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कलरफुल हो गए ना आपके सीट। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है हाइड करना। यदि आप इसको हाइड करना चाहते हैं, मतलब छिपाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइड क्लिक कर दीजिए। देखिए आपकी हाइड, इसको भी करना है, हाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ लिखा हुआ है अनहाइड, इस पे क्लिक करिए। आप किसको अनहाइड करना चाहते हैं, ओके इसको, बस ओके कर दीजिए। देखिए आप क्या गया, और भी है अनहाइड। ओके, ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए अगला है आपका, जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल। देखिए हमने सेलेक्ट किया इसको तो सब हाईलाइट है। जैसे हमने इसको किया सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल जैसे करेंगे सब एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, पूरा देख लिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। जैसे यदि हमने इसको बोला था कि एक्सेल एक पावरफुल एक्सपर्ट सीट होती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कैसे पावरफुल होती है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे, ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 1, ओके, नीचे लिखा 2, ये बहुत समझदार होता है। आप एक छोटा सा बस इसको हिंट दीजिए, बस वो आगे समझ गया। जैसे हमने लिखा 1 और नीचे लिख दिया 2, अब देखिए ये समझ गया। जैसे ही आपको ऐसा है, आपको देखिए ध्यान देना है, जब ऐसा प्लस हो तो आपको ऐसे सिलेक्शन बनाता है, लेकिन यदि आपका इसके अंदर है तो समझ जाइएगा ये प्लस प्लस मत करिए। जब ऐसा होता है तो सिलेक्शन ये पतला होता है तो खींचने के लिए, ड्रैग करने के लिए। ओके, अगर आपका कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ओके, तो ये उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए आपको सिलेक्शन बनाना है, ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आना है। जब ऐसा पतला प्लस हो जाए तो इसी को क्या करना है, नीचे ड्रैग कर देना है, तो आपका देखिए काउंटिंग हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, एक्सेल बहुत ही समझदार होता है। देखिए हमने लिख दिया क्या,
1 2 3 4 6 7 8 9 10। ओके, समझ में आ गया। अभी देखिए इधर करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा स्टेप पाया ही नहीं है, पहला हमने दे दिया लेकिन दूसरा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना है 11। अब यहाँ क्या लिख देंगे 12। देखिए अब 2 स्टेप मिल गए, इसको सेलेक्ट करना है। पकड़िए स्टूडेंट, अब देखिए सीधे आपको पकड़ के जब कुछ ऐसा प्लस हो जाए, ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ही ड्रैग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक हमें चाहिए, जहां तक आपको चाहिए। पकड़िए स्टूडेंट, देखिए देखिए ये रहा हमारा कुछ ऐसा। ओके, बस यहीं तक हमें चाहिए, तो यहाँ तक बस छोड़ देंगे। ओके, बस इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर देंगे। क्लियर, जब ऐसा प्लस हो जाए कुछ ऐसा। ओके, चलिए नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, कहाँ तक चाहिए हमें, बस यहाँ तक। ओके, यहाँ तक चाहिए, बस छोड़ दीजिए। देखिए आपका हो जाएगा, पूरी पूरी काउंटिंग हो जाती है। क्लियर, देखिए हमने कुछ पल में ये क्या कर दिया, पूरी काउंटिंग ही कर डाली। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए हमारे बीच बीच में ज्यादा गैप आ रहे हैं, तो इसको करना हमने सीख ही गया है, कैसे बड़ा करना है कैसे छोटा करना है। बस आपको यहाँ क्लिक करना है एक बार, शिफ्ट को होल्ड कर लीजिए, चाहे ड्रैग करते चलिए, होल्ड कर दीजिए, नहीं ड्रैग करते चलिए। देखिए ऐसे आपको होल्ड करते चलना है, होल्ड करते चलना है, होल्ड होल्ड, जहां तक ले जाना आपको बस वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको पता ही है बीच में से कहीं से नहीं, ऐसा इतना बनाना है ना, बस इतना करके छोड़ दीजिए। देखिए आपका बन के तैयार हो गया। बढ़िया स्टूडेंट, समझ में आ गया। एक साथ जितना छोटा करना है बड़ा करना है वो सब हो जाता है। आपको देखिए इसमें 2 प्रकार के कंट्रोले होते हैं। जैसे हम बाहर क्लिक करके करते हैं कंट्रोले, तो देखिए पूरा का पूरा 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 सीट सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन हमने इसमें डाटा में आके कंट्रोल किया तो सिर्फ डाटा सेलेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बस इसी पे क्लिक करिए कंट्रोल ए। जैसे हमें ऑल बॉर्डर लगाना, मतलब पूरा बॉर्डर है यहाँ से जो हम लगाते हैं, देख लीजिए कुछ यहाँ से जो बॉर्डर हम लगाते हैं, चलिए हम शॉर्टकट की मदद से लगाना चाहते हैं, तो हमने इसको किया कंट्रोल ए, पूरा डाटा देखिए सेलेक्ट हो गया। अब करिएगा अल्ट, अल्ट हमने जैसे ही किया तो देखिए इस पे सब शॉर्टकट की दिखना शुरू, होम में ही दिख रहा है, तो होम के लिए एच है, एच कर दीजिए। अब देखिए बॉर्डर, बॉर्डर कहाँ दिख रहा है आपका, ये रहा बॉर्डर, बॉर्डर बोले तो बी बोल रहा है, देख लीजिए बॉर्डर के लिए क्या बोल रहा है बी, तो आपको करना है बी प्रेस। ओके, अब देखिए क्या करना है, हमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो ए करना है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखिए ऑल बॉर्डर इसमें लग गया ना डाटा में। ओके, तो अल्ट एच बी है, अल्ट एच बी ए होता है क्या, ऑल बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर आपको और कुछ बनाना है तो आप ऐसे ही पहले अल्ट प्रेस करिएगा और डाटा जो आपको दिख रहा है वो सब आप करते जाइएगा, आपकी शॉर्टकट की बन जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए हमने जैसे काउंटिंग ली दिया, क्या टेबल भी बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा 2। ओके, 2 2 जा 4, हमने 4 लिखा है, एक ऑप्शन और दे देंगे 3 3 3 3 3 2 जा 6। ओके, इतना लिखने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, नीचे आना है। ओके, नीचे हमें आना है कितने तक, बस 10th तक। ओके, समझ में आ गया, 16 2 18 20। ओके, समझ में आ गया। अब इसको नीचे एक सेलेक्ट करके देखिए इतना है 3 ना, अब जहां तक आपको चाहिए बस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कुछ ऐसा, बस नीचे लेके चले जाइए जहां तक जितना आपको पहाड़ा चाहिए। ओके, देखिए 11 12 13 और भी चाहिए तो आप ऑटोमेटिक चाहे जितने तक का पहाड़ा चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे हम 100 का पहाड़ा बनाना चले तो देखिए हमने लिखा क्या 100। ओके, क्या लिखा हमने 100, 100 दूनी 200, बस 2 स्टेप, पहला और दूसरा स्टेप पता होना चाहिए बस। देखिए यहाँ से बस कर दीजिए जितना भी चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। 70 800 900, देखिए आपको जहां तक चाहिए आप कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए उसकी उसी का दुगना करते जाता है, 100 दूनी 200, 200 300 400 500 100 100 100 100 दूनी 200 100 300, ऐसा कुछ बनाते जाता है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर हमें जनवरी फरवरी लिखना हुआ तो क्या उस पर अप्लाई होगा, यस अप्लाई होगा। जैसे मैंने लिखा JANNUARY, पूरा लिख देते हैं JANNUARY, देख लीजिए थोड़ा JANNUARY, जनवरी जैसे हमने लिखा, बस आपको यहाँ से चाहे आप माउस का जब कुछ ऐसा प्लस बन जाए पतला सा, आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए चाहे या फिर ड्रैग कर दीजिए, देखिए आपकी जनवरी फरवरी बन जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगस्त और बनाना है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखिए यहाँ दिसंबर तक बन गया। अब देखिए डाटा बाहर जा रहा है ना, बाहर जाने के लिए हमने आपको बताया था बस आपको यहीं ऊपर आना है, क्या करना है
यहाँ पे जब ऐसा कर सकते हैं डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यदि आप संडे मंडे लिखना चाहें तो क्या वो होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं संडे मंडे कैसा लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया? यहाँ हमने जैसे ही लिखा SUNDAY संडे, ओके, बस इतना जैसे हमने लिखा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्लिक करके बस नीचे कर दीजिए, कहाँ तक, जहां तक आपको डाटा चाहिए। ओके, संडे सैटरडे। ओके, हमें तो पता है बड़ा कैसे करना है, बस इसी पे आना है, चाहे ड्रैग कर दीजिए चाहे यहीं पे डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, नहीं तो हमें फार्मूला तो बता ही दिया है कैसे होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? देखिए ऐसा लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया? एक्सेल बहुत ही समझदार होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? इसलिए बोलते हैं ये बहुत समझदार होता है, बस थोड़ा सा इसको क्या करना होता है, हिंट देना होता है, बस ऑटोमेटिक ये देखिए पकड़ लेता है। ओके, जैसे मैं इसको जूम करना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ देखिए आपको माउस को स्क्रॉल करना है आगे की साइड। ओके, अपने तरफ नहीं उधर करना है, तो देखिए इतना बड़ा होता है। ओके, समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही हम अपने तरफ करेंगे तो वो देखिए एक्सेल क्या होता है, छोटा होता है। ओके, लगभग छोटा और बड़ा कितना होता है जरूर गाइस कमेंट में बताइएगा। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए, ओके, बड़ा करना छोटा करना। ओके, समझ जाएगा? कंट्रोल के साथ करिएगा माउस को, माउस की जो स्क्रॉल बटन तीसरी बटन नहीं है उससे कुछ ऊपर नीचे करिएगा। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? समझ में आ गया? तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट, देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।